सितंबर 2015 को जब केरल के किसान ओणम का त्यौहार मना रहे थे, तब मुन्नार के चाय बागानों में विद्रोह करती महिलाओं की आवाज़ गूंज रही थी। ये महिलाएं कार्यस्थल में प्रताड़न से थक चुकी थी और ज़बरदस्त आक्रोश में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। उनका आंदोलन इस मांग के साथ शुरू हुआ था कि उनके दैनिक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए और 20% का सालाना बोनस, जो कि 8,000 रुपये बनेगा, उन्हें दिया जाए। सितंबर 5, 2015 को करीब 50 महिला मजदूर कनन देवन हिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बाहर एकत्रित होकर एक हड़ताल का आह्वान करती हैं। जल्द ही इसकी सूचना सुदूर पहाड़ी इलाकों में फैल गई। एक के बाद एक बड़ी संख्या में महिलाएं कंपनी कार्यालय के बाहर जमा होने लगीं। देखते ही देखते इनकी संख्या हज़ारों में पहुंच गई। महिलाओं ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर तय किया कि पुरुषों को इस आंदोलन से बाहर रखा जाएगा। 9वें दिन इस महिला आंदोलन का अंत हुआ। ये दिन मजदूर हितों की लड़ाई में महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। कहने को तो भूसंपत्ति पर मजदूरों का ही मालिकाना हक है। वर्ष 2005 में टाटा टी लिमिटेड ने सरकार से लीज ली हुई कनन देवन हिल्स नाम के 7 चाय बागानों को कंपनी हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई कंपनी के नाम से गठित किया। ये कंपनी कनन देवन प्राइवेट लिमिटेड शुरू से इस बात को कहती रही है कि इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी कंपनी बागानों में काम कर रहे मज़दूरों की है, परंतु तब से लेकर आज तक मज़दूर कंपनी के किसी भी लाभ से वंचित रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा 60% शेयर है कंपनी में। हम कहते हैं वो हमारे सामने रखो। उनके पास सिर्फ 9% शेयर है और वो फिर भी हमारे ऊपर दमन करते हैं। तुम हम पे शोषण करके जीते हो, हम ये और होने नहीं देंगे। कनन देवन प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि वो सबसे बड़ी चाय की कंपनी है जिसमें मज़दूरों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा, अर्थात कंपनी के अनुसार 99% मज़दूर शेयर होल्डर हैं। परंतु ख़ास बात यह है कि इस हिस्सेदारी में निचले स्तर के मज़दूर, प्रशासनिक व मध्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं, परंतु ये साफ नहीं कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है। निर्देशक समिति में मज़दूरों के 2 प्रतिनिधि हैं, पर उनको कोई खबर नहीं कि क्या चल रहा है। वो सिर्फ मीटिंग में आते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं। पिछले साल 5 करोड़ का मुनाफा हुआ था, पर उससे पिछले साल की तुलना की जाए तो मुनाफे में 68% की गिरावट हुई। पिछले साल 15 करोड़ का मुनाफा था, पर तब भी हम बस 18% बोनस ही दे पाए थे। जब मुनाफा 5 करोड़ हो तो कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि 20% बोनस दे सके। भले ही कंपनी इस साल घाटे में चल रही हो, उनको मज़दूरों के बोनस के लिए पैसे अलग से रखने चाहिए थे। कंपनी चाय प्लांटेशन मजदूरों की मेहनत का उत्पाद टाटा कंपनी को रॉ मटेरियल के रूप में बेच देती है और वो उसको नीलामी के लिए डाल देते हैं। दूसरा, जिन चाय पत्तियों की कीमत 220 से 250 रुपए प्रति बैग है, वह उसको 60 रुपए तक में भी टाटा कंपनी को बेच देते हैं। फिर कंपनी मुनाफा कैसे कमा सकती है? सरकार इन बुनियादी मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है। मजदूर हित में ठोस और स्पष्ट कानून हैं जो चाय बागानों में भी लागू होते हैं, पर ट्रेड यूनियन नेताओं और प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनके मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन पे से जब उनका विश्वास उठ गया, तब वो खुद आगे आए, जैसे टेक्सटाइल और नर्सिंग के क्षेत्र में हुआ। ये सही मायने में यूनियन की एक बहुत बड़ी हार है। जो मजदूरों के हक में बात करने वाले थे, वो उनकी बात नहीं उठा रहे थे, ये तो साफ है।
लेकिन उसी समय सरकार कहती है कि हम इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड यूनियनों से ही बातचीत कर सकते हैं। इस परिस्थिति में जो होता है वो ये है कि जो महिलाएं ये विरोध कर रही हैं वो मजदूरों की प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा एक धारणा आम जनता को मिल रही है, जो कि ट्रेड यूनियनों के चेहरे पर एक मार है। ये पूरी तरह से ट्रेड यूनियन की दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोग जो लीडरशिप में हैं उनकी ज़रूरत भी। ट्रेड यूनियन के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। जो ये फैला रहे हैं उनको कुछ दिन में ये समझ में आ जाएगा कि ये सब झूठ है। भारत के मजदूर, खास तौर पर जो केरल में है, अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया है। सब कुछ ट्रेड यूनियनों ने ही लड़के जीता है। मज़दूरों का आरोप है कि ट्रेड यूनियन ने प्रशासन से घूस लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने मैनेजमेंट से कितना घूस लिया है, उसके बाद ही हम ये आंदोलन खत्म करेंगे। हम अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर आए हैं। मैं अपने 3 महीने के बच्चों को घर पर छोड़ कर आई हूँ। ये 5वां दिन है। नेताओं और सरकारी अफसरों को हमारे सामने आकर हमसे बात करनी ही होगी। इन मज़दूरों ने 150 ट्रेड यूनियन के नेताओं के नाम की सूची जारी की है, जिन्हें प्रशासन की तरफ से घर मिले हैं। इस सूची में क्षेत्र के वर्तमान विधायक एस राजेंद्रन, भूतपूर्व विधायक ए.के. मणि और सुंदरम मणिक्यम, AITUC नेता C.A. कुरियन, INTUC के नेता जी मुनियादी इत्यादि शामिल हैं। यूनियन ने घूस लेकर हमारे साथ धोखा किया है। हम उन पे भरोसा करते थे, पर अब आगे से नहीं करेंगे। प्रशासन हमें ऐसी हालत में देखकर भी सब नजरअंदाज कर रहा है। प्रशासन हमारे साथ नाइंसाफी करता रहता है। हम उनका साथ कभी नहीं देंगे। मज़दूरों ने ट्रेड यूनियन नेताओं में अपना अविश्वास जताया है। अगर अब भी उन्हें लीडर बनाए रखा गया तो वो सिर्फ पार्टी की इज्जत बचाए रखने के लिए ही होगा, मज़दूर हित में तो बिल्कुल नहीं। वो मज़दूरों की समस्याओं को समझ नहीं पाते और इसलिए मज़दूरों के बीच से ही एक नए आंदोलन के उभरने की ज़रूरत होती है। इस बात की खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी कि महिलाओं ने ये संघर्ष अपने हाथों में लिया है, नेताओं से अलग हटकर। सारे मजदूर एकजुट होकर धरना करेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। अगर हम मर भी जाए तो भी ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। ये तय है, तय है, तय है। एक मज़दूर का बुनियादी दैनिक वेतन 82 रुपये 63 पैसे है। बाकी भत्ता मिलाकर ये कुल 250 रुपये बनता है। ये भी तब जब वो दिन में 10 घंटे काम करे। अगर उनको काम पे आने में देरी होती है तो उनको दिन भर कोई काम नहीं दिया जाता, और अगर उनको बीमारी या किसी और कारणवश थोड़ी जल्दी काम से लौटना पड़े तो घंटे के हिसाब से उनका वेतन काटा जाता है। मज़दूर कानूनों के अनुसार उनको दिन में 20 किलो चाय की पत्तियां तोड़ना अनिवार्य है, पर उनको रोज़ हफ्ते में हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर वो कानूनन अनिवार्य 20 किलो से ज़्यादा 60 किलो तक भी चाय की पत्तियां तोड़ ले तो उन्हें उसके 36 रुपये ही मिलते हैं, और अगर एक दिन का 100 किलो भी तोड़ लें तो ओवर टाइम के 80 रुपये ही मिलते हैं। कंपनी हमसे जो काम कराती है हम सब करते हैं। 100 किलो बोलने पे हम 200 किलो काट के देते हैं। कहाँ गया ये सारा पैसा? 60 किलो काटने पे सिर्फ 30 किलो का पैसा मिलता है, बाकी 30 किलो का पैसा गया कहाँ? एक एक इंसान के 30 किलो का पैसा लगाकर देखिए, वो सब गया कहाँ? एक मज़दूर चाहे दिन में कितना भी काम कर ले, 3 से लेकर 350 रुपये से ज़्यादा वो नहीं कमा पाता, और उस पर सालाना 200 रुपये की अनिवार्य राशि और एक दिन का स्वैच्छिक वेतन यूनियन कोष को देना पड़ता है ताकि मज़दूरों का प्रतिनिधित्व हो सके। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से दूंगी? क्या हमें अपने खाने के लिए इंतज़ाम नहीं करना पड़ता है? पिछले 10 दिनों से हम सिर्फ एक बार रात में ही खाना खा पा रहे हैं। पूरे दिन हम भूखे हैं। हम बच्चों को खाना खिलाकर धरने में बैठते रहते हैं।
क्या तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? यहाँ के ज़्यादातर मज़दूरों को अंग्रेज़ों ने तमिलनाडु से ग़ुलाम बनाकर लाया था। जब इन पहाड़ों को चाय के बागानों में तब्दील किया गया, वो जिन घरों में रहते हैं वो ग़ुलामों के घरों की तरह प्रतीत होते हैं, जिसमें एक रसोई और सिर्फ़ एक कमरा जिसमें वो रहते हैं और सोते हैं। इन घरों को लायम कहते हैं। 7 से लेकर 8 लोगों का परिवार इस एक कमरे में ही सोता है। शादी होने के बाद भी लोगों को अपने माँ बाप और भाई बहन के सामने ही एक कमरे में सोना पड़ता है। ज़्यादातर घरों की छतें एस्बेस्ट की होती हैं, जो कि कैंसर पैदा कर सकता है और इसलिए ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। प्राइवेट अस्पताल में जाकर ही पता चलता है कि इन जहरीले कीटनाशक और ओवरटाइम काम का असर हमारे शरीर पे कैसे पड़ रहा है। वहाँ मालूम चलता है कि हमें कैंसर है और हमारा गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्या हमें इन सब के बारे में पहले नहीं बताया जाना चाहिए था? क्या कंपनी की अस्पताल को हमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करानी चाहिए? विश्राम के लिए उन्हें कोई समय नहीं दिया जाता। अगर एक मज़दूर चाय भी पी रहा हो तो उसे अपने दूसरे हाथ से चाय की पत्तियां तोड़ते रहना पड़ता है। महिलाओं को शौच के लिए भी समय नहीं दिया जाता। ऐसी ग़ुलाम मज़दूरी महिला मज़दूरों के स्वास्थ्य पे बुरा असर कर रही है। चाय के पौधों पे लगातार झुके होने के कारण बहुत सी महिला मज़दूरों के गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो चले हैं, जिन्हें फिर ऑपरेशन करवा के निकलवाना ही पड़ता है। कुछ कीटनाशक में तेल मिलाकर भी छिड़का जाता है ताकि वो चाय के पत्तों पर चिपके रहें। मज़दूरों का कहना है कि कीटनाशक इतने जहरीले हैं कि उनको सिर्फ 2 घंटे छिड़कने पे ही चक्कर आने लगते हैं। हालांकि KDH मुन्नार में एक अस्पताल चलाता है, परंतु इस अस्पताल में मज़दूरों को सिर्फ 3 दिन का ही मुफ्त इलाज मिलता है। मिनिस्टर का कहना है कि दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये करने से प्रशासन संकट में पड़ जाएगा। इससे ये साफ है कि सरकार और ट्रेड यूनियन नेता मैनेजमेंट के साथ खड़े हैं, उन मज़दूरों के साथ नहीं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। MLA यहाँ आकर भी अपनी बात रख सकते थे। त्रिवेंद्रम जाकर बोलने की क्या जरूरत है? MD भी यहाँ आकर अपनी बात रख सकते थे। इन 6 दिनों में उनको जितना घाटा हुआ है उसमें वो हम सबको 3 साल तक बोनस दे सकते थे। ये कंपनी हमारी कड़ी मेहनत से चलती है, हम इनको हमें लॉकआउट करने नहीं देंगे। ये कई जिंदगियों का सवाल है, हम झगड़ों पर भी कब्जा कर लेंगे। ये ट्रेड यूनियन वाले लोग हमारे बारे में कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। हमने आखिर क्या गलत किया है? हम मजदूरों ने संगठित तरीके से लड़कर बोनस हासिल किया है। हमें बोनस इसलिए मिल पाया क्योंकि हम एकजुट हो पाए। इसी तरह पिनपिरलई उर्मई की स्थापना मुन्नार की महिला मजदूरों के नेतृत्व में हुई। ये महिलाओं का आंदोलन उन सभी नेताओं को एक चेतावनी होगा जो आज तक बिना कुछ काम किए इन मजदूरों का फ़ायदा उठाते आए हैं। हमने अभी तक तय नहीं किया है कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं। हम में बदले की भावना तब आई जब ट्रेड यूनियन के लोगों ने हमारी महिला साथियों को मारा। वो इतनी दूर से पैदल चलकर काम करने आती हैं। उन्होंने छोटे बच्चों को भी मारा। उन्होंने उनको क्यों मारा? वो हमें भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे नेता हो या यूनियन के लोग, हम बिना किसी की मदद के ये लड़ाई जारी रखेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम पीछे हटकर यहाँ से चले जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ तक इसलिए पहुँच सके हैं क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे वो हमें मारे या पैसा दे। हम उनके गुलाम नहीं हैं। हम अब जागे हुए हैं। अब हम कभी भी गुलाम नहीं बनने वाले हैं। यह आंदोलन मजदूर एकता और महिलाओं की अपने हक के लिए खुद से लड़ी हुई लड़ाई की एक बेहतरीन मिसाल है। इस दौर में जब मीडिया कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ आंदोलन को नज़रअंदाज कर रही है, वही मुन्नार की आंदोलित महिलाओं की प्रशंसा करती नहीं थकती, सिर्फ इसलिए कि ये आंदोलन किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। ये नई राजनीति है। राजनीतिक पार्टियों को भी इस नई राजनीति को समझना पड़ेगा। यही उन्हें
इस उभरती हुई नई राजनीति जो कि मौलिक अधिकारों के हित में है को समझने और उसमें हिस्सा लेने में मदद करेगी। मुन्नार की मज़दूर महिलाओं ने इस बार पंचायत चुनाव में जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने प्रतिरोध की जो एक आवाज़ बुलंद की है वो आज देश के कोने कोने में गूंज रही है।